हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पांडे धर्मेंद्र में स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था क्लॉक की। हम क्लॉक की रीजनिंग में क्लॉक पढ़ा रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था, जिसमें हमने दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस किया था। 2 कॉन्सेप्ट हमारे पूरे हो गए थे। 8 कॉन्सेप्ट में हमने क्लॉक को खत्म करने की बात कही थी। हाँ, तो मैं ऐसा ही करूंगा। 2 कॉन्सेप्ट हमारे पूरे हो गए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम तीसरा कॉन्सेप्ट जो कि होता है कोड ज्ञात करना। कोड ज्ञात करना तीसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है क्या? कोड ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले कोड ज्ञात करने के पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। तो सबसे पहले ये देखो, मान के चलो घड़ी में 3 बज रहे हैं। हाँ, मान के क्या चलना है, घड़ी में 3 तो बज ही रहे हैं। इस अकॉर्डिंग से घड़ी में 3 जब बजते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस अकॉर्डिंग से हम कह सकते हैं कि 3 बजे, अगर 3 बज रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर इसी अकॉर्डिंग से हम क्या बोलते हैं, अब घड़ी क्या पूरी घड़ी कितने 360 डिग्री की होती है। 12 से हमारे 0 डिग्री को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 1 बज रहा है तो कितने हो गए 30 डिग्री, 2 बज रहे हैं तो कितने हो गए 60 डिग्री, अगर जो 3 बज गए तो कितने हुए 90 डिग्री। यानी जब घड़ी में 3 बजते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। इस अकॉर्डिंग से 2 बजेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, 1 बजेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो इतना तो समझ में आ गया। ऐसे ही अब देखो, यानी अगर जो हमारी जो घंटे की सुई एक बजे यानी 1 घंटे की अंतराल जब तय करती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का कोण। इस अकॉर्डिंग से हम कह सकते हैं 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा, अब देखो जब अब इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। देखो घड़ी की जो पार्ट होती है वो 5 भाग में मिलते हैं। 30 डिग्री अगर जो 12 से 1 तक पहुंचने में 30 डिग्री की दूरी तय कर रहा है, तो अगर जो यहाँ यानी पहले पॉइंट तक आना, यानी 5 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो यानी 6 6 6 6 6 5 30, यानी कितना हुआ तब तो 30 डिग्री। यानी अगर जो घड़ी की सुई 1 मिनट चलेगी, अगर जो 1 मिनट चलेगी तो कितने दूरी की कितने एंगल का कोण बनेगा, तो 6 डिग्री का कोण बनेगा। बात क्लियर हो गई। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया। जैसे मान के चलो 30 आम है, 30 आम है, हमको 5 लोगों में बांटना है। 30 आम को हमको 5 लोगों में बांटना है, तो हम 6 तो बांटेंगे, 6 6 6 फिर 6 करके तो बांटेंगे। तो इस अकॉर्डिंग से 1 मिनट में कितने हो जाएंगे 6 डिग्री का कोण बनेगा। अगर जो 1 घंटा वही चला तो कितने डिग्री का कोण बना 30 डिग्री का। 2 घंटा चला 60 डिग्री का, 3 बजा 90 डिग्री, 4 बजा 112, फिर ऐसे ऐसे करते हुए हमारा यहाँ पे जाके 0 डिग्री और लास्ट 360 डिग्री यहीं पे पूरा हो जाएगा। चलो इतना क्लियर हो गया। दूसरी टॉपिक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इस अकॉर्डिंग से हमको ये दोनों से समझाने से क्या निकल गया, 1 घंटा बराबर 30 डिग्री और 1 मिनट बराबर क्या निकल गया 6 डिग्री। तो मान के चलो हमारी घड़ी में, चलो एक घड़ी, इसी घड़ी को लेते हैं। इस घड़ी में हम क्या करते हैं, चलो ये सब मिटा देते हैं। अब यहां पे मान के चलो हम घड़ी में कितना, घड़ी में मान के चलो घड़ी में हम 4 बजा दिए, तो इसमें कोण कितना बनेगा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे साथियों देखो, अब इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो अगर जो मान के चलो 1 घंटे चलने में, 1 घंटे में सुई चलने में, घंटे की सुई 1 घंटा जब चलती थी तो 30 डिग्री की कोण बनाती थी। 2 घंटा चलती थी तो 60 डिग्री, 3 घंटा चलती थी तो 90 डिग्री, 4 पे जब चलेगी तो 120 डिग्री। तो यही देखो, अब इससे तो प्रैक्टिकली नहीं दी हो गया। अब हमको ज्ञात कैसे करना होगा, मान के चलो 4 बजे, घड़ी में जब 4 बजे तो कितने हो जाएंगे 4 गुणे
30, 120 डिग्री। ऐसे ही मान के चलो हम घड़ी में अब कितना 7 बजा दे रहे हैं, 7 बजे, 7 बजे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 210 डिग्री। अब देखो 210 डिग्री हुआ कि नहीं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, 7 बजा देते हैं घड़ी में। देखो अब इसमें कितने डिग्री का कोण बना, 210 डिग्री। आप चाहते कि सारे से माप भी सकते हो। चलो तीसरा मान के चलो, अब यहीं पे हम 10 बजे बजा देते हैं। 10 बज रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, आसान तरीका, तो 300 डिग्री। अब देख लो 10 बज गया, देखो 10 बजा तो 300 डिग्री का कोण बन गया। ऐसे ही आपका क्या बोलते हैं, ए तो हो गया मान के चलो 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, इस तरह का हो गया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन होता है इस तरह का नहीं आता है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, उसकी बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन आने से पहले मैं एक ट्रिक बता दूं आपको। क्वेश्चन बताने से पहले एक ट्रिक आपको बता देता हूं कि देखो एक ट्रिक होती है, मैं 2 विधि से बताऊंगा आपको सॉल्व करना। एक होती है लॉन्ग ट्रिक और एक होती है शॉर्ट ट्रिक। तो मैं शॉर्ट ट्रिक पहले लिख देता हूं जो आप नोट कर लो। देखो 30h - 11/2 यम, ये मॉड है, ये दोनों क्या है, मॉड है। एक ट्रिक हो गया। चलो अब क्वेश्चन कैसे आता है, पहले तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन मान के चलो 4 बजकर 20 मिनट, 4 बजकर 20 मिनट घड़ी में हो रहे हैं, मिनट होंगे तो कोण बताइए। 4 बजकर 20 मिनट अब घड़ी में हो रहे हैं, लो 4 बजकर 20 मिनट हो रहे हो तो घड़ी में कोण बताइए। अब इसमें कोण कितना बनेगा। अब देखो बहुत ही आसान तरीका, पहले तो देखो शॉर्ट ट्रिक से अगर जो हम सॉल्व करेंगे, पहले तो लॉन्ग ट्रिक सॉल्व करते हैं। लॉन्ग ट्रिक अगर जो सॉल्व करेंगे तो यहां पे एक साइड में आप कर लो घंटा और एक साइड में आप कर लो मिनट। घंटे को पहले हम सॉल्व करेंगे। देखो 4 घंटा है ना, 4 बटे, अब देखो इसी घंटे को हम क्या करना होता है, हमको पहले मिनट में कन्वर्ट करने होते हैं, यानी डिग्री में। इस 4 घंटे को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और इधर 20 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। फिर आपस में जो ज्यादा होते हैं उसमें से एक दूसरे को घटा देते हैं तो हमारा पता चल जाता है। लॉन्ग मेथड हो गया। चलो कैसे होता है देखते हैं। 4 बजे को अब देखो मिनट में हम डिग्री में चेंज करते हैं। तो देखो 20 है ना, 20 है, 4 बज के 20 मिनट था ना, इसको हम चेंज करते हैं। और इधर तो सबसे आसान तरीका, अगर जो 20 मिनट सुई चली घड़ी की तो 6 डिग्री से गुणा कर दो। अब ये हो गया, कट गया, 1/3 हुआ, 4 तिया 12, 13/3, ये हो गया। अब देखो 13/3 हुआ ना, ये तो अभी हम मिनट में चेंज किए हैं इसको, यानी घंटे में मिनट में चेंज हो गया। अब इसको देखो, यानी ये घंटे में, अब ये जाके 1 घंटे में चेंज हुआ है, 13/3 घंटा। अब इसको देखो डिग्री कितने चलते हैं, 30 डिग्री, 10 हुआ, 13 दाइया 130 डिग्री, 20 दिया 120 डिग्री। अब देखो 130 डिग्री क्या घंटे में आया और 120 डिग्री मिनट में आया, इन दोनों की सुई की पता चल गई। अब देखो जो ज्यादा होता है उसको कम घटा लेते हैं ज्यादा में से, तो 130 - 120 डिग्री इक्वल टू
10 डिग्री हमारे क्या ये हो गए आंसर। ये तो इस अकॉर्डिंग से लॉन्ग और थोड़ा सा एक टफ पड़ जाता है। लॉन्ग मेथड हो गया, लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग हम इससे पता चल जाएगा। चलो अब दूसरा, अगर जो दूसरा मेथड सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक जिसको कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हम अगर जो करेंगे तो देखो सबसे आसान मॉड लो 30 लिखो। अब जहां एच है, एच की जगह पे क्या कर दो, घंटे को लिख दो 4 माइनस 11/2 मिनट, यम है ना, यम की जगह पे क्या कर दो 20 को कर दो, मॉड लगा दो। अब देखो मॉड क्यों लगाते हैं, जैसे कि मान के चलो समय जो हमारा होता है, अगर जो कहीं ऋणावेशित आ जाए तो समय तो कहीं ऋणावेशित होता नहीं है, इस अकॉर्डिंग से हम मॉड लगाते हैं। इस अकॉर्डिंग से हमारे फार्मूले में मॉड है कि अगर जो कहीं आगे चल के मॉड के अंदर माइनस आ जाए, समय हमारा ऋणावेश आ जाए, तो बाहर आके वो धनावेश हो जाए, यानी क्योंकि टाइम तो ऋणात्मक होती नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 120 110 10। अब देखो ये कितना हो गया, 10 डिग्री का कोण बनता है। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे तो आपके कंफर्म हो जाएंगे कंफ्यूजन जितने भी सारे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8:30 8:30 हो रहे हैं घड़ी में, तो कोण कितने होंगे। तो देखो सबसे आसान तरीका, पहले तो लॉन्ग, चलो लॉन्ग को एक बार और कर देते हैं रिवीजन। एक साइड में घंटा लिख लो, एक साइड में मिनट लिख लो। अब देखो 8 बज रहा था प्लस, अब देखो 30 मिनट है बटे 60। अब देखो इधर तो 30 मिनट है ही, तो 1 मिनट में कितनी 6 डिग्री चढ़ती है सुई, गुणा कर लो 6 3 18, 180 डिग्री हो गए। कट कर दो 1/3 3 25/3 25/3 हो गया। अब 1 घंटे में सुई चलती है हमारी कितना है, तो घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब 1 घंटे में कितनी चलती है, 30 डिग्री चलती है, गुणा कर लो 10 डिग्री 250 डिग्री हो गए, और इधर कितने थे 180 डिग्री। इस अकॉर्डिंग से 250 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो कितने हो गए 0 7 170 डिग्री। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। देखो अभी हमने मिटाया नहीं था इसको, यही तो था क्वेश्चन, क्वेश्चन बना देते हैं। 8:30 हो रहे हैं, तो कोण कितने होंगे, यही तो हुआ, कोण ज्ञात करना होता है। 8:30 हो रहे हैं तो कोण कितना होगा 170 डिग्री हो गया। ये तो था लॉन्ग मेथड। चलो अब इसको शॉर्ट मेथड में सॉल्व करते हैं ट्रिक की सहायता से। ट्रिक की सहायता से अगर जो सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। मॉड लिए 30 लिए, हावर की जगह पे क्या, इस हावर को रख दिए माइनस 11/2, यम की जगह पे क्या 30 रख दिए, मॉड कर दिए 240 हो गया, कैलकुलेट किए 165 हो गया, कैलकुलेट किए। अब 240 में से 165 घटाएंगे तो हमारा 15 सॉरी, उसमें मैंने शायद कैलकुलेशन हमारा कुछ गड़बड़ हुआ था लग रहा है। 240 माइनस 8 बज रहे थे ना, 11/2
30 कट हो गया, 240 मिनट। चलो सॉल्व करते हैं। 5 कैलकुलेशन उसमें गलत हुआ था शायद, पिछले वहाँ पे कैलकुलेशन कुछ गलत हुआ था, बट यहाँ सही हो रहा है। 240 5 165 175 आएगा। हाँ 175 डिग्री आएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अगर जो ऐसे नहीं हो रहा है तो चलो बहुत ही आसान तरीका जो हम लोग बचपन में करते थे। 10 में से 5 गया, 5 3 13 में से 6 गया, 7 हो गया। यहाँ पे 1 में से 2 में से 1 गया, 175 डिग्री। सॉरी वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में गलत हुआ था, जो लॉन्ग ट्रिक था इसका, वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, बट कोई नहीं, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो सही हो जाएगा। 175 डिग्री ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो ये तो हो गया कोण ज्ञात करने का। क्या एक कोण ज्ञात करना सीख लिए हम लोग। ये हम लोग कोण ज्ञात करना सीख लिए। ये तो हो गया हमारा अंतः कोण। ये हो गया क्या, अंतः कोण ज्ञात करना। पता चल गया अंतः कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखो एक कोण कैसे ज्ञात किया जाता है पता चल गया। अगर अब यहीं पे हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो बाह्य कोण ज्ञात करना था, यहीं पे आगे बढ़ जाता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बाह्य कोण ज्ञात करना। जैसे मान के चलो 4:04 बज रहे हैं, घड़ी में, यही घड़ी में हम 4 बजा दे रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो इसका बाह्य कोण, अरे मिट गया, बाह्य कोण क्या होगा। वो तो अंतः कोण था, अभी हो गया क्या बाह्य कोण क्या होगा। तो मेरे साथियों बाह्य कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे आसान तरीका, पूरी घड़ी हमारी कितनी थी 360 डिग्री की थी। अब देखो 360 डिग्री की है, अगर जो 4 बजे थे तो 4 बजने में 120। क्या करते हैं बाह्य कोण से पूरे घड़ी में से अंतः कोण को घटा लेते हैं। अगर जो हमको पहले बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए पहले अंतः कोण को पता होना जरूरी होता है। तो 4 बज रहे हैं, तो 4 बजने का मतलब हो गया, हो रहा है तो 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सॉल्व कर लो, जो भी आया वही हमारा क्या बाह्य कोण हो जाएगा। जो भी आया वो हमारा बाह्य कोण हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 240 डिग्री बाह्य कोण हो जाएगा। ओके, चलो इसी तरह एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा टफ करते हैं। अब घड़ी को क्या करते हैं हम, थोड़ा सा और टफ करते हैं। 4:40 तक 4:40 पे बाह्य कोण क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4:40 हो रहा है ना, 4:40 का पहले क्या करेंगे, अंतः कोण पता करेंगे। पहले अंतः कोण पता करेंगे। तो अंतः कोण पता करने के लिए क्या ट्रिक था हमारा, यही तो था, मॉड के अंदर 30 h माइनस 11/2 मिनट, यही तो था हमारा ट्रिक। अब इसी ट्रिक पे रख लेते हैं, पहले अंतः कोण पता कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको पूरी घड़ी से घटा देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। 30 अंतः कोण, अब हावर कितना दिया है 4 माइनस 11/2 मिनट कितना दिया है 40 मिनट, मिनट कितना दिया है 40 मिनट मॉड के अंदर। फिर सॉल्व कर लेते हैं, 3 चौको 12 20
अब देखो यहाँ पे मॉड का मतलब समझ में आ जाएगा बिल्कुल। कितने हो गए? -100 डिग्री। मॉड से बाहर निकाल दोगे क्योंकि जो डिग्री होती है, जो समय होती है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हमारा 100 डिग्री क्या बन रहा है? अंतःकोण। ये हमारा क्या 100 डिग्री अंतःकोण आ गया। अभी देखो 100 डिग्री इसका क्या हो गया? ये अंतःकोण हो गया। अंतःकोण 100 डिग्री हो गया। बायकोण पता करना है तो बायकोण के लिए फॉर्मूला यही है, बायकोण बराबर पूरी घड़ी माइनस अंतःकोण। तो पूरी घड़ी आपकी कितनी होती है? 360 डिग्री की होती है, माइनस अंतःकोण आपका कितना है निकला है? 100 डिग्री निकला है। तो जो हमारा बायकोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 260 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। कितना आसान है, कितने तेजी से हम लोग सॉल्व कर लिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जो भी पढ़ा जाएगा क्लियरिटी के साथ पढ़ा जाएगा। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन क्लियर पढ़ेंगे। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। मान के चलो 8:30 थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। 8:00 चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन टफ होने 35 मिनट का बायकोण क्या होगा? बायकोण क्या बनेगा? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो यही है आपका घड़ी। अब 8:35 मतलब 8:35 का बायकोण। अब यही ज्ञात करना है, तो उसके पहले सबसे पहले हमको तो अंतःकोण पता होना चाहिए। पहले अंतःकोण ज्ञात करेंगे तब तो बायकोण होगा। तो पहले अंतःकोण ज्ञात करेंगे। तो अंतःकोण के लिए फॉर्मूला है 30h - 11/2 m। 30h की जगह पे आपका क्या हो जाएगा? 8 - 11/2। मिनट की जगह पे आपका क्या हो जाएगा? 35। 240 हो गया। 35 इंटू 385/2। चलो सॉल्व कर लेते हैं। मॉड के अंदर 240 480 माइनस 385/2। माइनस कितना हो गया? 95 आया बटे 2 मॉड के अंदर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 दूनी 90, 47.5। ये हमारा क्या हो गया? अंतःकोण हो गया। ये हमारा अंतःकोण आ गया 47.5। ये हमारा क्या हो गया? अंतःकोण हो गया। अगर जो बायकोण, फिर बायकोण हमको ज्ञात करना है इसका, तो बायकोण बराबर, बायकोण के लिए फॉर्मूला जो है पूरी घड़ी माइनस फिर जो अंतःकोण आएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं।
पूरी घड़ी आपकी कितनी थी 360 डिग्री की होती है, माइनस 47.5 जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। इसी के साथ हम अपने बाड़ी को विराम देते हैं और आज की क्लासेज बस यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेज में संपाती पढ़ेंगे कि जब सुई संपाती होती है, यानी संपाती बोले तो जब सुई आपस में संपाती मतलब एक ही जगह जो मिनट और घंटे की सुई बनती है, संपाती मतलब 0 डिग्री का कोण बनाता है, तो वो 4 बजे कब 12 से, जैसे क्वेश्चन क्या आते हैं संपाती क्वेश्चन में कि क्या बोलते हैं 12 से 4 बजे तक में जो घंटे और मिनट की सुई है कितनी बार संपाती होगी और कहाँ संपाती होगी, इन दोनों के बीच में संपाती कहाँ होगी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारी क्लासेस जितनी भी चले उतनी की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। अपना सपोर्ट आप बनाए रखिए। अभी न्यू है बट कोई नहीं, एक दिन सब लोग जान जाएंगे, सब लोग पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।